हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बनाते हैं हम आलू के नमक पारे। तो इसके लिए हम लेंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू मैं ले रही हूँ। आलू उबालने के बाद अच्छे से ठंडा कर लें। गर्म आलूओं का इस्तेमाल नहीं करना है। अब एक बारीक ग्रेटर लेकर इन्हें ऐसे ग्रेट कर लेंगे। चाहें तो आप मैशर की सहायता से इन्हें मैश भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि इनमें कोई बड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए। आलूओं को कद्दूकस करने के बाद अब इसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा। इनमें अच्छा क्रिस्पीनेस लाने के लिए डालेंगे इसके अंदर 2 चम्मच चावल का आटा। फ्लेवर के लिए डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच सफ़ेद तिल। स्वाद के हिसाब से नमक डालकर सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए एक बढ़िया सा आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। आटा लगाते समय इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। आलू में खुद का काफ़ी मॉइस्चर है, तो उसी से ये आटा लगकर तैयार हो जाएगा। लास्ट में 1 चम्मच तेल या घी डालकर इसे अच्छा सा स्मूथ और चिकना बना लेते हैं। तो ये बढ़िया सा आटा लगकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे बेल लेते हैं। बेलने के लिए हम एक बड़ी लोई तोड़ेंगे और इसे सूखे मैदे से डस्ट करते हुए बेलेंगे, ताकि ये बेलन के चिपके नहीं तो क्योंकि आलू में काफ़ी मॉइस्चर है तो ये चिपकता रहेगा। तो बीच बीच में हल्का सूखा मैदा डस्ट करते रहें और इसे बेलते जाएं। इसे हमें एकदम पतला ही बेलना है। इसे हमने एकदम पतला बेल लिया है और अब ये फ्राई होते समय फूले नहीं, इसके लिए किसी चाकू या फोर्क की सहायता से इस पर ऐसे निशान लगा दें। तो इससे नमक पारे काफ़ी क्रिस्पी हो जाएंगे। अब एक चाकू या पिज़्ज़ा कटर की सहायता से इसे मनचाहे आकार में काटें और तुरंत इसे फ्राई कर लें। तो यहाँ पर मीडियम हॉट ऑयल में हमें इन्हें फ्राई करना है। जब ये बैच फ्राई होगा तब हम साइड में दूसरा बैच काट कर तैयार कर लेंगे। तो इससे जो नमक पारे हैं वो बहुत ही जल्दी बनेंगे और नमक पारों को काटने के बाद तुरंत ही हमें इन्हें फ्राई करना होता है, नहीं तो ये चिपकने लगते हैं। तो ये देखिए नमक पारों का जो कलर है वो कितना सुंदर हो गया है। तो अब इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी नमक पारे बनकर तैयार हुए हैं और ये देखिए आलू डालने के बाद भी इनका क्रिस्पीनेस कितना लाजवाब है। तो चलिए अब हम बनाते हैं परतदार नमक पारे। परतदार नमक पारे बनाने के लिए हम लेंगे 1.5 कप मैदा। फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन। ऐड करेंगे इसके अंदर 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, इसे क्रश करके ऐड कर लेते हैं। स्वाद के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे और अब इसमें मोइन के लिए तेल या फिर घी का इस्तेमाल करेंगे। घी से इसमें और भी अच्छा खस्तापन आता है, इसलिए मैं मेल्ट किया हुआ घी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो घी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो नमक पारे हैं उसमें मोइन हम थोड़ा सा कम डालेंगे, जो नॉर्मल हम नमक पारे बनाते हैं उसके बजाय। तो यहाँ पर देखिए जो मुट्ठी हम बांध कर देख रहे हैं उसमें हल्के क्रैक आ रहे हैं। इस तरह का मोइन ही हमें इसमें डालना है, क्योंकि आगे भी हमें इसमें घी का इस्तेमाल करना है। तो अभी से यदि हमने बहुत ज़्यादा मोइन इसके अंदर डाल दिया तो नमक पारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेल को अब्जॉर्ब कर लेंगे और तेल के अंदर ही घुलने लगेंगे। तो बस पानी डालते हुए हम एक बढ़िया सा टाइट आटा लगाकर इसका तैयार कर लेंगे। आटा लगकर तैयार है। अब हम इसे कवर करके 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तब तक हम इन नमक पारों में लेयर्स बनाने के लिए तैयार कर लेंगे साटा। साटा बनाने के लिए हम एक बोल के अंदर 1/4 कप बटर, घी या फिर तेल का इस्तेमाल करेंगे और इसी के अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप चावल का आटा, या फिर आप कॉर्नफ्लावर या मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैदे के बजाय चावल का आटा या कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करने से नमक पारे ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। साटा बनकर तैयार है, इसे हम साइड में रखते हैं और एक बार फिर से गूंदे हुए आटे को मसल कर चिकना बना लेते हैं। तो ये और भी अच्छे से स्मूथ हो गया है। तो अब हम इसे कट करेंगे। कट करने के लिए एक बार फिर से एक फ्लैट सरफेस पर हम इसे थोड़ा लंबा कर लेते हैं। अब जितनी लेयर्स आप नमक पारों में बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग इसकी लोइयाँ कट कर लें। तो यहाँ पर 5 हिस्सों में मैंने इसे डिवाइड कर लिया है। बाकी हिस्सों को हम साइड में रख देते हैं, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और एक लोई उठाते हैं और इसे बेल लेते हैं। बेलने के लिए आप चाहें तो हल्का सा सूखा मैदा इस पर डस्ट कर सकते हैं या ऐसे भी बेल सकते हैं। तो अब इसे एकदम पतली रोटी हम बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि इनमें काफ़ी लेयर्स बनेंगी। तो रोटी जितनी पतली आप बनाएंगे उतने ही नमक पारे अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। तो ये एकदम पतला मैंने इसे रखा है। देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट रोटी बनकर तैयार हुई है।
तो इसी तरह से हम पतली रोटियां बनाते जाएंगे और एक प्लेट में इन्हें रखते जाएंगे। यदि रोटियां आपस में चिपक रही हैं तो इनके बीच में आप थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ रोटियां हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम लास्ट लोई उठाएंगे और इसे भी बेल लेंगे। ये जो रोटी हम बनाएंगे उन रोटियों के बजाय थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे ताकि उन रोटियों को ये रोटी कवर कर सके। अब इसे बेलने के बाद इस पर हम लगाएंगे साटा जो हमने चावल के आटे और घी से तैयार किया है। इसे हाथ से अच्छे से फैला लेंगे। अब दूसरी रोटी हम इसके ऊपर रख देंगे और दोबारा साटा लगाएंगे। तो बस इसी तरह से एक के ऊपर एक रोटी रखते जाएंगे और बीच में इनके साटा लगाते जाएंगे। सारी रोटियां रखकर लास्ट में भी इसके ऊपर साटा लगाएंगे और अब हम इसे ऐसे रोल कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। ये देखिए बहुत ही आराम से ये रोल हो गया है। अभी क्योंकि ये काफ़ी मोटा है तो हम इसे थोड़ा और पतला कर लेते हैं। तो हाथ से ही ऐसे हम इसे रोल करते जाएंगे तो ये और भी पतला हो जाएगा। और अब हम इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर नमक पारों को मैंने लंबाई में काटा है। आप चाहे तो इन्हें गोल शेप में भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इन्हें कट कर लिया है। अब एक पीस को हम उठाएंगे। देखिए कितनी अच्छी लेयर्स इसमें दिखाई दे रही हैं। और अब हम इसे थोड़ा सा और बेल लेते हैं। तो इसे ऐसे लंबाई में रख लेंगे और बेलन से हल्का सा इसे बेल लेंगे। तो जितनी आपको लंबाई चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसे और बेल सकते हैं। हल्के हाथों से इसे बेलें। तो बस इसी तरह से हम सारे नमक पारे बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब इन नमक पारों को हम फ्राई कर लेते हैं मीडियम हॉट ऑयल में। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। यदि तेल ज़्यादा गर्म हुआ तो नमक पारों की जो लेयर्स होंगी वो खुलेंगी नहीं। ये फटाफट से ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो एकदम हल्के गर्म तेल में ही इन्हें हमें फ्राई करना है। 5 से 6 मिनट में नमक पारे काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और ये देखिए नमक पारों का कलर कितना सुंदर हो गया है। साथ ही इसकी जो लेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से खुल गई हैं। तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इन सुंदर सुंदर नमक पारों को देखकर मन तो नहीं कर रहा कि इसे तोड़ा जाए, लेकिन आपको रिजल्ट भी तो दिखाना है। तो देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया लेयर्स इनमें बनी हैं। बहुत ही अच्छे क्रिस्पी भी बने हैं। तो चलिए इसे तोड़कर भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए दोस्तों इन लेयर्ड नमक पारों को बनाने के बाद अब हम बनाते हैं मसाला काजू। इसके लिए हम लेंगे 1.5 कप मैदा। फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे चुटकी भर बेकिंग पाउडर। इससे ये जो मसाला काजू हैं वो काफ़ी अच्छे से फूलेंगे और बहुत ही अच्छे खस्ता बनेंगे। और चुटकी भरी हम बेकिंग सोडा इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है दोनों की मात्रा ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ज़रा सा ऐड करना है। अब इसमें मोइन के लिए तेल या घी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से आटा है वो मुट्ठी के अंदर होल्ड हो रहा है। इस तरह का मोइन हमें लगाना है। इसी से जो मसाला काजू हैं वो काफ़ी अच्छे खस्ता बनते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक बढ़िया सा टाइट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। आटा लगाकर हमने तैयार कर लिया है। अब इस आटे को हम थोड़ा रेस्ट देंगे। इसके लिए हम इसे कवर कर देते हैं और जब तक आटा रेस्ट लेगा तब तक हम इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला बनाने के लिए हम लेंगे एक बोल। इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच आमचूर का पाउडर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक और स्वाद के हिसाब से नॉर्मल नमक डालकर सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मसाला काजू के लिए मसाला बनकर तैयार है। इसे हम साइड में रख देते हैं और अब हम फिर से गूंदा हुआ आटा ले लेते हैं। आटे को रेस्ट देने के बाद एक बार फिर इसे थोड़ा सा मसल कर और भी स्मूथ और चिकना बना ले, ताकि इसे बेलना भी काफ़ी आसान रहे और नमक पारे देखने में भी सुंदर बनते हैं। अब सारे आटे की एक बड़ी लोई हम बना लेंगे। क्योंकि ये बड़ी है तो ये देखिए इस तरह से लोई बनाएं ताकि ये अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। तो सारे मैदे को एक तरफ ले जाते जाएं और इसे इकट्ठे करते जाएं। और अब हम इसे बेल लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आटा हमने काफ़ी अच्छा टाइट लगा कर तैयार किया है। तो बेलते समय इस पर कुछ भी मैदा वगैरह डस्ट नहीं करना पड़ेगा। अब इसे बेलने के बाद एक कुकी कटर या फिर कोई भी बोतल का ढक्कन लेंगे और इसे इस तरह से हाफ मून शेप में कट कर लेंगे। इससे ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और फटाफट से ये कट कर तैयार हो जाते हैं। तो ये हमने सारे नमक पारे बना लिए हैं और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए दोबारा हमने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है और मीडियम हॉट ऑयल में इन्हें फ्राई करना है।
आप देख सकते हैं हमने नमक पारों को कितना पतला बेला है, लेकिन जब ये फ्राई होंगे तब ये अच्छे से फूल भी जाएंगे और इनकी साइज भी बड़ी हो जाएगी। तो इसे शुरुआत में बहुत ज़्यादा मोटा भी ना रखें और बस बीच बीच में चलाते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। 5 से 6 मिनट में नमक पारों में अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, तो अब हम इन्हें एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे बहुत ही खस्ता काजू जैसे नमक पारे बनकर तैयार हैं। इन नमक पारों को ऐसे भी खा सकते हैं या ऐसे भी खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और जो मसाला हमने तैयार किया है वो मसाला स्प्रिंकल कर देंगे तो इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। देखिए कितने खस्ता हैं। यदि आप इन पर मसाला कोट करना चाहते हैं तो कोई भी कंटेनर में आप इन्हें डालें, ऊपर से मसाला डालें और कंटेनर को ऐसे ही शेक कर लें तो बहुत ही अच्छे से मसाला इन पर कोट हो जाएगा। और ये देखिए, तो एक ही डो से हमने 2 तरह के नमक पारे बनकर तैयार कर लिए हैं, सिंपल वाले भी और इस तरह मसाले वाले भी। तो चलिए अब मसाला काजू के बाद बनाते हैं हम सबकी फेवरेट मठरी। मठरी बनाने के लिए लेंगे एक बोल, इसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा, साथ ही फ्लेवर के लिए डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच डालेंगे जीरा, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी को इस तरह हाथों में क्रश करते हुए ऐड करेंगे। साथ ही डालेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और मोइन के लिए अब इसके अंदर 1/3 कप तेल या फिर घी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मोइन के लिए जो तेल या घी हम मैदे के अंदर ऐड करते हैं उसी से मठरी खस्ता बनती है। तो इस तरह मोइन को चेक कर लें हाथों में, यदि इस तरह से मैदा होल्ड हो रहा है यानी मोइन एकदम परफेक्ट है। तो बस अब नॉर्मल पानी डालते हुए हम इसका बढ़िया सा आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। और इन मठरी को बनाने के लिए बस आटे को इकट्ठा ही करें, इसे बहुत ज़्यादा गूंदे नहीं, तो हमारी मेहनत भी कम होगी। इसे कवर करके हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के बाद दोबारा से इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं और ध्यान रखना है इसे बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना है इस स्टेज पर भी। अब इसे हम छोटी छोटी लोई तोड़कर थोड़ा सा फ्लैट कर लेते हैं और बीच में एक गड्ढा बना लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये हो जाता है और इन्हें एकदम रफ़े रखें तभी ये देखने में अच्छी लगती हैं और खस्ता भी बनती हैं। बनाने के बाद इन पर ऐसे फोर्क से निशान लगा दें ताकि ये फूले नहीं और अच्छे से खस्ता हो जाएं। अब इन्हें हम मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। तो मठरी को आप जितना धीरे धीरे अच्छे से फ्राई करेंगे उतनी अच्छी ये खस्ता बनेगी और अंदर से कच्ची भी नहीं रहेंगी। मैंने यहाँ पर इसे गोल शेप में रखा है, आप चाहें तो किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं, चाहें तो कुकी कटर से भी इसे कट किया जा सकता है। तो ये देखिए इनका भी बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है, तो इन्हें भी एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी खस्ता सुंदर मठरी बनकर तैयार हुई है। चाय वगैरह के साथ तो इनके क्या कहने। तो ये हमारे एक से बढ़कर एक क्रिस्पी नमक पारे बनकर तैयार हैं जो देखने में भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और स्वाद में भी। तो इन्हें आप बनाकर अच्छे से ठंडा करें और ठंडा करने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर में लंबे समय तक स्टोर करें। फ्रेंड्स कैसे लगी आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।